जनाब जनाब, कल मेरी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई। 5 साल छोटा है वो मेरे से और ज़िंदगी में बहुत शिकवे शिकायतें उसको। मेरी मुलाकात अपने 20 साल के वर्जन से हुई जो मेरे से 5 साल छोटा है। अपने आप को सामने बैठे हुए देख के थोड़ा सा अजीब लगा, बट आई वेंट ऑन विद द मीटिंग एंड ही हैड अ मिलियन क्वेश्चंस। What degree have we done? Are we successful? कहाँ पे रह रहे हैं? How many girlfriends do I have? How many countries have I traveled to? How many things have I done in life? Blah blah blah. मैंने कहा धीरज रखो बेटवा, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी सच में मुलाकात अपने उस वर्जन से हो जाए तो व्हाट एडवाइस विल आई गिव माई सेल्फ, ताकि मेरा जो प्रेजेंट है वो थैंकफुल हो उस एडवाइस के लिए। विल आई चेंज एनीथिंग? मैं अपनी जिंदगी से कितना सेटिस्फाइड हूँ, कितना सेटिस्फाइड था कि अगर मुझे पास्ट रिपीट करने का चांस मिले तो क्या मैं अपना पास्ट रिपीट करूँगा या कि मैं कुछ चीज़ें बदलना चाहूँगा। उसकी जो कंप्लेन्स थी ज़िंदगी में, व्हाट हैव आई डन टू चेंज दैट। वो वर्जन मेरा काफ़ी फिट था, काफ़ी एनर्जेटिक था, काफ़ी आउटगोइंग था, लेकिन जिंदगी से शिकवे शिकायतें बहुत थी उसको और वो लेजी भी था। तो व्हाट आई केम अप विद इज कि पहली एडवाइस तो मेरी ये होगी कि भाई डोंट थिंक टू मच अबाउट एनीथिंग एंड जस्ट डू इट, यू विल फॉलो इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन करना जरूरी है। तुम एक वेब में फंसे हुए हो जो कि तुम एक आइडिया के बारे में सोचते हो एंड देन यू डोंट एग्जीक्यूट इट एंड देन यू ओवरथिंक इट अगेन, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तुम आइडिया के बारे में सोचते हो, ओवरथिंक करके उस आइडिया को मार देते हो और फिर 5 साल बाद यू रिग्रेटिंग योरसेल्फ कि काश मैंने यही काम 5 साल पहले शुरू कर दिया होता। तो मेरी पहली एडवाइस तो अपने 5 साल पुराने वर्जन से ये होगी कि भाई जस्ट डू इट। थिंकिंग टू मच डजंट हेल्प। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू बी अ परफेक्शनिस्ट माय फ्रेंड। ऑल यू नीड टू डू इज गेट स्टार्टेड। जब तुमने स्टार्ट कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सब कुछ सेट हो जाएगा। तुम्हारी टोनालिटी खुद सही हो जाएगी अगर तुम वीडियोस बना रहे हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद बहाल हो जाएगा अगर तुम वीडियोस बना रहे हो या तुम बाहर जाके कई लोगों को मिल रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन करना जरूरी है। गिर के इंसान ज्यादा जल्दी सीखता है बजाय इसके कि वो बैठ के किताबों में पढ़ रहा हो। मोहतात मैं उसको इस चीज से करूंगा कि भाई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, टेक मोर टाइम टू टेक डिसीजन। अगर तुम्हें लगता है कि चलो यार ये तो बड़ा इजी सा डिसीजन है, ये तो 5 मिनट में मैंने डिसीजन ले लिया, मैं कहूँगा भाई 5 घंटे दो उसको 5 दिन दो, 5 दिन लगा कर डिसाइड करो, बट गिव इट अ सब्सटैंशियल काइंड ऑफ अ थॉट। ये नहीं कि जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि ये मुझे लॉजिकल बेहतर लग रहा है, अच्छा ठीक है। उसकी प्रोज एंड कॉन्स पेपर पे लिखो, उनको कंसिडर करो। नो मैटर हाउ क्लोज समबडी इज टू यू, ट्रस्ट से ऊपर आप फैक्ट्स देखो, ट्रस्ट से ऊपर आप अपने लॉजिक को इस्तेमाल करो। जितना मर्जी ट्रस्टवर्थी इंसान हो, पीपल चेंज। ये मैं खुद को एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। ट्रस्ट से ऊपर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी एंड टेक टाइम टू टेक डिसीजंस। अगर आपने एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना है ना, आपको उसका रास्ता अगर पहले पता होगा ना तो इट विल बी वेरी इजियर। लेकिन अगर रास्ता ही नहीं ना पता होगा तो तुम घूमते रहोगे, तुम स्पाइरल्स में घूमते रहोगे और तुम टॉप पे कभी भी नहीं पहुंचोगे। एंड यू आर थिंकिंग टू योरसेल्फ कि यार मैं इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग सो हार्ड, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग एट द टॉप। पे आपको ये नहीं पता कि अगर पहले आपने एक मैप बना लिया होता, पहले आपने ज्यादा टाइम लगा के एक अच्छा डिसीजन ले लिया होता, रादर देन कि आपने स्टार्ट कर लिया आंखें बंद करके और बाद में आप रास्ता ढूंढ रहे हो। आई वुड से कि पहले थोड़ी सी ज्यादा कंसिडरेशन दो, पहले थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लो डिसीजन लेने में। एक शिकवा उसको जिंदगी से ये था कि जी हर चीज़ जल्दी चाहिए, पौशा 911 जल्दी चाहिए, बहुत बड़ा घर लाविश किस्म का जल्दी चाहिए। अंडरस्टैंड वन थिंग, फास्ट थिंग्स डोंट लास्ट टू लॉन्ग। वो हॉट स्पून एनालॉजी सुनी हुई है ना कि अगर एक खीर है आपके सामने, आपने गरम गरम खीर में चम्मच डाला है और भाई मुंह में डाल लिए तो आपकी जुबान भी जल जाएगी और बाद में आप खीर का मजा भी नहीं चख सकोगे। तो व्हाई नॉट लेट इट बी कूल फॉर अ लिटिल बिट। है उसको पकड़ के फ्रिज में रख दिया जाए, उसको आराम से थोड़ा सा ठंडा करके तमीज से खाया जाए। इतनी जल्दी क्यों चाहिए? और जो तुम्हें लग रहा है ना कि एकदम से जल्दी से चीज आ जाएगी एंड आई विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स नेवर गोना हैपन। दूसरी बात ये है कि यू वोंट एंजॉय इट दैट मच। अगर मैं यूट्यूब पे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं कोई अपना करियर बनाने पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सालों लग जाते हैं मुझे, होगा ये कि इट विल गिव मी टाइम to think things over and make better decisions. Then बहुत जल्दी सारा कुछ होना शुरू हो जाए और मुझे खुद ही समझ ना आए कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है सही। उससे बेहतर है कि आप स्लो ग्रोथ विश करो जो कि थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। एंड गुड थिंग्स टेक टाइम। फिर मैंने सीरियस होकर अपने आप से पूछा कि भाई जो तुझे चाहिए वो तुझे जल्दी क्यों चाहिए? मतलब व्हाट इज इट
कि जो तेरी लाइफ में इतना अभी मिसिंग है, जो कि तुम फोमो में फिर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि दुनिया बहुत आगे चलती जा रही है और मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ। व्हाट इज इट इन योर लाइफ जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है इस वक्त? माई फ्रेंड कुड नॉट आंसर, आई कुड नॉट आंसर। उसको समझाया कि भाई ये एज लर्निंग की है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करो, अपने आप को इतना स्किलफुल बना लो कि जिस भी फील्ड में तुम जाओ उस फील्ड में तुम्हारे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हों एज कम्पेयर टू कि जी मुझे अभी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। लेवल डेवलप किया है कि नहीं किया, अपने कॉन्सेप्ट तुमने क्लियर किए हैं कि नहीं किए, अपनी आदत अच्छी की है कि नहीं की, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। व्हाई डू यू नीड इट सो फास्ट, व्हाई डू यू वांट इट सो फास्ट? गिव योरसेल्फ टाइम टू थिंक थिंग्स ओवर। एंड ही अंडरस्टूड। एक एडवाइस मैंने उसको और दी कि भाई अपने दिमाग में क्लैरिटी ले आओ, अपने आप को क्लियर कर लो। सफरिंग जिंदगी में हमेशा ही है, ठीक है। सफरिंग वो नीचे कहता है ना कि टू लिव इज टू सफर, टू सफर इज टू फाइंड मीनिंग इन सफरिंग। ये कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन क्रक्स इसका ये है कि भाई सफर तो करना ही है, सफरिंग के अलावा तो जिंदगी ही नहीं है। व्हाई नॉट फाइंड मीनिंग इन दैट सफरिंग? अगर तुमने उस सफरिंग में मीनिंग ढूंढ लिया, तुम्हारा एंटीडोट कोई नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन कोई नहीं है, तुम्हारे मुकाबल कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज यू आर एंजॉइंग दैट सफरिंग। मसलन मुझे मेहनत बड़ी बुरी लगती है, मुझे सुबह उठ के मेहनत करनी बड़ी बुरी लगती है कि यार मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे शाम को लेट सोना पड़ता है। बट इफ आई फाइंड मीनिंग इन दैट, इफ आई बिलीव इन माई सेल्फ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन दैट। नीचे ये कहता है कि आपको अपनी सफरिंग में मीनिंग ढूंढना है, और अगर आपने मीनिंग ढूंढ लिया, देयर इज नथिंग लाइक इट। अगर आप एक रास्ता है ना, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, अगर तुम वो रास्ता एंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, तुम कहोगे भाड़ में गई मंजिल, अगर मैं कंप्लीट ना भी करूँ ना ये मैराथन, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चल रहा हूँ। आई एम सो इन लव विद वॉकिंग इटसेल्फ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं मैराथन जीतूं या ना जीतूं। यू आर द विनर। क्योंकि सफरिंग तो इनएविटेबल है, या कि आप हार्डवर्क कर लो और या कि आप रिग्रेट कर लो। सफरिंग दोनों में। एंड लेट मी टेल यू विद एक्सपीरियंस यू रियलाइज के रिग्रेट में सफरिंग ज्यादा है। रिग्रेट है ना जो, वो एक पहाड़ है आपके दिमाग पे, सही है। वो एक गोली की तरह आपका दिमाग के अंदर जाती है चीज कि यार काश ये चीज मैंने पहले कर ली होती। तो यही एडवाइस मैंने अपने आप को दी कि भाई स्टार्ट अर्ली। सक्सेस हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है ना, स्नोबॉल होती है ना, स्नोबॉल इफेक्ट का पता ही होगा। ऊपर से आपने फेंकी स्नोबॉल शुरू में, क्योंकि वो स्नोबॉल छोटी है, वो कम बर्फ अपने ऊपर ले रही है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्नोबॉल बड़ी होती जाती है ना, इट टेक्स मोर एंड इट ट्रेवल्स फास्टर एंड फास्टर। जो सक्सेस का कर्व होता है ना, if you're going in the right direction and you're smart about things, if you're normal, right, वो it's not linear, it goes something like ये जा रहा है, स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है, और उसके बाद एकदम से एक स्पाइक ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, and it goes exponentially. It feels like a roller coaster ride. सही है। आपने 10 साल किसी एक चीज में मेहनत की, आपने कुछ 2-3 साल एक चीज में मेहनत की और कोई रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, nobody is believing in you। आपके दोस्त, आपके घर वाले कह रहे हैं यार ये क्या फजूल टाइम ज़ाया कर रहा है, मतलब how did this happen all of a sudden? लेकिन all good things work like that. Exponential ग्राफ में आपकी इनकम, आपकी रिकग्निशन, इफ यू वर्किंग टुवर्ड्स दैट, हर चीज में आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हो। इफ यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इट्स नॉट लिनियर, सक्सेस इज नॉट लिनियर, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। तो मैंने खुद को तसल्ली दी कि भाई एवरीथिंग विल बी ओके, व्हाटएवर यू ड्रीमिंग ऑफ विल कम ट्रू। धीरज रखो बेटवा, सुकून रखो, सब्र रखो, एवरीथिंग विल कम ट्रू। डिग्री भी खत्म हो गई है, यू हैव ट्रैवल्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, यू आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान एनीमोर। बात यह है कि सुकून रखो, सब मिलेगा, लेकिन जो खुशी तुम अभी तलाश कर रहे हो ना, जो तुम्हें लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन जिंदगी से इतनी को हो कि मैं कहूँ कि भाई आई एम ओवर द मून ऑल द टाइम, आई एम हाई ऑल द टाइम, ये नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है एंड एवरीबडी इज फ्लैबरगास्टेड कि ये हो क्या गया है। बट देन अगेन लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट, राइट। 5 साल पहले भी मैं यही मानता था और अभी भी यही मानता हूँ कि लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट एंड दिस इज व्हाट आई मेड ऑफ माय लाइफ। आई कैन डू बेटर एंड आई एम ट्राइंग टू डू बेटर, बट एट द मोमेंट दिस इज व्हाट माय लाइफ लुक्स लाइक। हमने डिसाइड किया है कि हम हर 3 से 4-5 साल बाद मिलेंगे और फिर से हम डिस्कस करेंगे, खुद को रिवैल्यूएट करेंगे कि व्हाट मिस्टेक्स डिड वी डू, हाउ कुड वी इम्प्रूव, व्हाट एडवाइसेस डू वी हैव फॉर ईच अदर। तो हम फिर से मुलाकात करेंगे अपने आप से और पूछेंगे कि तुमने डिफरेंट क्या किया, व्हाट एडवाइस डू आई हैव फॉर माई सेल्फ। यू शुड ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन अपने आप से। सी यू टुमारो।